ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं अगले महीने यानी कि 1 जून को कैसे थे 9 ग्रह और आपके 12 लग्नों पे कैसा रहेगा इसका प्रभाव। और मैं एक और जानकारी दूंगा कि बुध और सूर्य कुछ दिन साथ में रहने वाले हैं। इसका मतलब जिस परिस्थिति में अभी 9 ग्रह चल रहे हैं, जिस परिस्थिति में अभी बुध और सूर्य की युति है, हम 12 के 12 लग्नों में उसका प्रभाव देखने वाले हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिलहाल गोचर में बुध और सूर्य की जो युति चल रही है वो बुध आदित्य नामक राजयोग की युति चल रही है। और अलग अलग लग्नों के हिसाब से अलग अलग जगह पे ये युति बना करके दोनों ग्रह बैठे हैं। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा और हमारे जीवन में इसका किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करेगा, किस तरीके से हमारे जीवन पर इसका असर रहेगा, मैं इसी के बारे में बात करूंगा। अपनी बात को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब एक और निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे जो भी ये राशि भविष्य, जो भी मेरा प्रेडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के हिसाब से रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुंडली खोलिए, जहाँ पर सेंटर में ल लिखा है वो आपकी लगन राशि रहेगी। तो 1 जून को पहली राशि, मंगल की पहली राशि मेष लगन के जातकों के लिए पूरे माह 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसे रहेगी। हालांकि 9 ग्रह अपनी जगह जरूर बदलते रहते, लेकिन 1 तारीख को जिस समय मैंने मेष लगन की प्रश्न कुंडली बनाई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने, लगन में ही राहु और शुक्र की युति हमें देखने को मिली है। उसके साथ साथ जैसा कि आप देख सकते हैं आपके धन भाव में हमें बुध और सूर्य, बुध आदित्य योग नामक परिस्थिति को निर्माण करते हुए वृषभ राशि में दोनों एकत्रित हुए हैं। चंद्रमा तीसरे ग्रह में है और आपके 7वें भाव में आपके पार्टनर के घर में केतु है। आपके लाभ स्थान में मूल त्रिकोण की परिस्थिति में उच्च अवस्था में शनि विराजे है और आपके 12वें घर में मंगल और गुरु की युति हमें देखने को मिली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बुध और सूर्य, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, बुध और सूर्य दोनों की युति मिला करके बुध आदित्य योग की परिस्थिति को निर्माण कर रहे हैं। अब बुध किसका, आपकी बॉडी में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? बुध वाणी को रिप्रेजेंट करता है, बुध बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, बुध आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को रिप्रेजेंट करता है। बुध की अंतर्दशा महादशा में अगर जन्म पत्रिका में वो अच्छी पोजीशन में हो तो तुरंत फल देता है। बुध की महादशा में जो भी काम होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, वो तुरंत होंगे। उसके अलावा अगर बुध अच्छी परिस्थिति में विराजा है कुंडली में तो ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं, अच्छा प्रवक्ता होते हैं, अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं, अच्छा कथाकारक, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर। ऐसे काम में वो रुचि रखते हैं जहाँ पर वाणी का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी वाणी का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। और सूर्य तो 9 ग्रह के राजा है। सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं रोशनी को, आत्मा को, हमारे बॉडी में हड्डियों को। यानी कि
दोनों का संयोग बड़ी ज़बरदस्त परिस्थितियों को निर्माण करने वाला है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि बुध आपका भी सूर्य के साथ में बड़ी अच्छी अवस्था में बैठा है। आपका जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, आपके तीसरे भाव, आपके छठे भाव का मालिक होकर के सूर्य के साथ आपके धन स्थान में बैठा है। आने वाले दिनों में बिजनेसमैन के लिए या वर्किंग प्रोफेशन के लिए इस अपॉर्चुनिटी को मैं समझता हूँ कैश इन करना चाहिए। लेकिन उस बात पे मैं अपनी बात को मैं पहुँचूँ या अपनी बात को मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि इस बुध आदित्य नामक राजयोग की वजह से आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि इस महीने लगन में बैठे हुए जो राहु है कहीं ना कहीं आपको अननेसेसरी स्ट्रेस देने वाले हैं, तनाव से आप गुजरने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में आपको बाहर निकलने की प्रेरणा देगा। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हिम्मत मिलेगी कि आप कैसे भी करके अपने जीवन में स्ट्रेस तनाव को दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब हेल्थ में मैं बात करता हूँ, आगे और भी बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने कहा इतना ही नहीं, आगे और भी बात करूँगा। लेकिन उस और बात पे मैं चर्चा करूँ उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, मानसिक तनाव के अलावा मेष लग्न के जातकों के लिए ये महीने में पेट के संबंधित समस्या का उत्पन्न हो सकती है। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, कब्जी हो जाना या फिर अन्य कोई पेट से बीमारी या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आयुर्वेद उपचार करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब वर्किंग प्रोफेशन के लिए कैसा रहेगा? वर्किंग प्रोफेशन के लिए जैसा मैंने कहा, ये वक्त जो है वो नई चुनौतियों के साथ नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का है। आपके लिए फ़ायदेमंद परिस्थिति को निमंत्रण ज़रूर देगी ये वक्त। अब ऐसे वक्त के दरमियान अगर आप मैन्युफैक्चरर है या फिर आप मान के चलिए कि आप जॉब करते हैं तो ये कुछ हटके करने का ये वक्त होगा। ये वक्त आपको प्रेरणा देगा कि आप कैसे भी करके कुछ नया आविष्कार तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में हैं या फिर आप सेल्स में हैं तो आप नया कुछ आइडियाज़ है आपके, नए कुछ मोटिवेट होकर के आप कुछ नया आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे, नई स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आने वाले वक्त में नहीं, आने वाले पूरे साल में ये आइडिया आपका काम करने वाला है। क्योंकि बुध आपकी बुद्धि को खिला करके 16 कला से अपनी युति दे रहा है। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि मोर कोई प्रफुल्लित परिस्थिति में हो और जब वो अपनी पंख खोल के अपना डांस करता है, अपना नृत्य करता है तो हमें अक्सर देखने को मज़ा आता है। वैसे ही कुछ परिस्थिति आज बुध आदित्य योग की बनी हुई है। यानी कि आप अपनी विवेक बुद्धि से पैसा लाएंगे, नए बिजनेस को लाएंगे और वही आइडिया से आप पूरे 12 महीने में रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो ये वक्त है स्ट्रेटजी बना करके नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना। अब विद्यार्थी वर्गों के लिए मैं अंत में कहना चाहूँगा कि ऐसे वक्त के दरमियान जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, आपके तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं और लगन में लाभ स्थान में बैठे हुए शनि आपके लगन में तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। इसकी वजह से स्टूडेंटों के लिए ये महीना बड़ा फ़ायदा कारक होने वाला है। हालांकि काम आपके काम जो भी होंगे वो रुक के होंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति के दरमियान आपको धैर्यवान होकर के प्लानिंग करनी पड़ेगी और फोकस होकर के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी जिससे आपको फ़ायदा मैक्सिमम मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात, मेष लग्न के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ऐसे वक्त के दरमियान आप शिव जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा करिए तो आपके लिए बड़ा फ़ायदामंद रहेगा। अब क्यों फ़ायदामंद रहेगा? क्योंकि लगन में बैठे हुए राहु और सप्तम भाव में बैठे हुए केतु अगर आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर क्रिएट करेगा। उसके अलावा अगर आप वर्किंग प्रोफेशन है, आप बिजनेस करते हैं, आप पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं तो भी आपको ये तकलीफदायक परिस्थितियों को निमंत्रण देगा। तो ऐसे वक्त के दरमियान शिव जी की पूजा करना और
महादेव जी की पूजा करना आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण जरूर देगा। उसके अलावा नियमित रूप से अगर आप मेडिटेशन करेंगे और आप मेडिटेशन के अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और नए आइडियाज़ को आप जनरेट कर पाएंगे। तो ये थी कुछ छोटी सी मेरी बात मेष लगन के जातकों के लिए। अंत में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मेरे YouTube चैनल को मैं फिर से कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। उसके अलावा आपको अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। आप मुझसे संपर्क करके अपनी पत्री दिखवा सकते हैं, फीस जमा करवा करके अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न और श्री यंत्र भी आप ले सकते हैं। नमस्कार।